घना जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे साल और देवदार के पेड़। रात का समय था। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था। जंगल में केवल झींगुरों की आवाज और जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। लेकिन इस भयानक जंगल में 6 थके हुए यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे थे माता कुंती और उनके 5 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वे अभी अभी लाक्षागृह की भयानक साजिश से बचकर निकले थे। दुर्योधन ने उन्हें जीवित जलाकर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन विदुर की बुद्धिमानी से वे बच निकले। अब उनके सामने कोई महल नहीं था, कोई सेना नहीं थी, सिर्फ जंगल, अंधेरा और अनिश्चित भविष्य। पूरे दिन चलते चलते सभी थक चुके थे। माता कुंती ने धीमे स्वर में कहा, पुत्रों, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा और बोले, यहीं कुछ देर विश्राम करते हैं। भीम ने तुरंत आसपास का निरीक्षण किया। उन्होंने एक विशाल वटवृक्ष देखा जिसकी जड़ें धरती को बाहों की तरह थामे हुए थीं। माता, आप सभी आराम करें, मैं पहरा दूंगा। कुछ ही देर में सभी गहरी नींद में सो गए। लेकिन भीम की आंखों में नींद नहीं थी। उनके हाथ में भारी गदा नहीं थी, फिर भी उनका शरीर ही किसी पर्वत जैसा प्रतीत होता था। वे हर आहट पर सतर्क थे। उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक विशाल गुफा थी। उस गुफा में रहता था भयानक राक्षस हिडिंब। उसकी लंबाई किसी हाथी से भी अधिक थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी गर्जना से पेड़ों के पत्ते कांप उठते थे। अचानक उसने हवा को सूंघा। मनुष्य, उसकी आंखों में भूख चमक उठी। उसने जोर से पुकारा, हिडिंबा। कुछ ही क्षणों में उसकी बहन सामने आ गई। हिडिंबा भी राक्षसी थी, लेकिन उसका चेहरा अपने भाई जितना क्रूर नहीं था। उसके भीतर कहीं न कहीं दया की एक छोटी सी लौ अभी भी जीवित थी। हिडिंबा ने आदेश दिया, जंगल में कुछ मनुष्य आए हैं, उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज हमारा भोजन वही होंगे। हिडिंबा बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह उन यात्रियों के पास पहुंची, उसे दूर से एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। वो अकेला जाग रहा था। उसकी चौड़ी छाती, मजबूत भुजाएं और चेहरे पर निडरता का तेज देखकर हिडिंबा कुछ पल के लिए ठिठक गई। क्या यही मनुष्य है? उसने मन ही मन सोचा। भीम शांत भाव से पहरा दे रहे थे। उन्हें तनिक भी भय नहीं था। हिडिंबा ने पहली बार किसी ऐसे पुरुष को देखा था जो मृत्यु के भय से कांप नहीं रहा था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल उठी। मैं इन्हें मारने कैसे दूं? धीरे धीरे उसका क्रोध समाप्त होने लगा और उसकी जगह सम्मान ने ले ली। उसने अपना राक्षसी रूप त्यागकर एक सुंदर युवती का। रात और भी गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और पूरा जंगल अंधेरे में डूब चुका था। भीम अब भी अपने परिवार की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने सतर्क होकर पूछा, कौन हो तुम? सामने एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी बेचैनी। वह कुछ क्षण तक भीम को देखती रही, फिर बोली, मैं इस जंगल की रहने वाली हूं। मेरा नाम हिडिंबा है। भीम ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें महसूस हुआ कि यह साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम अपना असली रूप क्यों छिपा रही हो? हिडिंबा चौंक गई। वह सोचने लगी, यह मनुष्य कितना तेजस्वी है। इसने मेरे भेष को तुरंत पहचान लिया। उसने गहरी सांस ली और अपना वास्तविक राक्षसी रूप दिखा दिया। फिर सिर झुकाकर बोली, हाँ, मैं राक्षसी हूं। मेरा भाई हिडिंब मुझे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारकर ले जाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। भीम ने बिना डरे उत्तर दिया, यदि तुम्हारा भाई युद्ध चाहता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अपने परिवार को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दूंगा। हिडिंबा की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने
अपने जीवन में अनेक मनुष्यों को देखा है। सभी डर कर भाग जाते थे, लेकिन तुम अपने परिवार की रक्षा के लिए अकेले खड़े हो। यही कारण है कि मेरा हृदय तुम्हारे प्रति सम्मान और प्रेम से भर गया है। भीम ने गंभीर स्वर में कहा, प्रेम धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन पहले मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। उधर हिडिंब अपनी गुफा में प्रतीक्षा कर रहा था। समय बीतता गया, पर हिडिंबा वापस नहीं लौटी। वो क्रोध से गरजा, लगता है मेरी बहन ने मेरा आदेश नहीं माना। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। कुछ ही क्षणों में वो विशाल कदमों से वहां पहुंच गया। उसने देखा, हिडिंबा भीम के सामने खड़ी है। हिडिंब की आंखों में आग जल उठी। धोखेबाज, तूने एक मनुष्य के लिए अपने भाई का साथ छोड़ दिया। हिडिंबा उसके सामने खड़ी हो गई। भैया, ये निर्दोष है। लेकिन हिडिंब पर क्रोध हावी था। उसने भीम की ओर देखते हुए दहाड़ लगाई। मनुष्य, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। भीम मुस्कुराए। उन्होंने अपने सोए हुए भाइयों और माता कुंती की ओर देखा और बोले, जब तक भीम जीवित है कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहते ही हिडिंब बिजली की गति से भीम पर झपटा। भीम ने उसका वार रोक लिया। दोनों की टक्कर ऐसी थी कि धरती कांप उठी। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। जंगल के पशु भय से भागने लगे। युद्ध शुरू हो चुका था, और ये केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था। ये धर्म और अधर्म, करुणा और क्रूरता तथा प्रेम और घृणा का भी संघर्ष था। दूर खड़ी हिडिंबा कांपते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, भीम की रक्षा करना। युद्ध हर पल और भी भयानक होता जा रहा था। जंगल में रात अपने सबसे भयावह रूप में थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। बिजली चमकती तो कुछ पल के लिए पूरा वन उजाले से भर जाता। उसी उजाले में दो महाबली योद्धाओं की विशाल परछाइयां दिखाई देती। एक ओर पवनपुत्र भीम, दूसरी ओर भयानक राक्षस हिडिंब। हिडिंब ने क्रोध से दहाड़ते हुए एक विशाल वृक्ष जड़ से उखाड़ लिया और पूरी शक्ति से भीम की ओर फेंक दिया। लेकिन भीम ने पल भर में उस वृक्ष को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उन्होंने उसे हवा में ही रोककर वापस हिडिंब की ओर दे मारा। धड़ाम! वृक्ष हिडिंब के कंधे से टकराया। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। दूर खड़ी हिडिंबा यह दृश्य देखकर हैरान रह गई। उसने मन ही मन कहा, ऐसा बल मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। उधर शोर सुनकर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती भी जाग गए। अर्जुन ने धनुष उठाया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन युधिष्ठिर ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं अर्जुन, भीम अकेले इस युद्ध को जीत सकते हैं। हमें उन पर विश्वास रखना होगा। भीम और हिडिंब का युद्ध और भी भयंकर हो गया। दोनों एक दूसरे पर वज्र जैसे प्रहार कर रहे थे। उनकी गर्जना से जंगल के पशु दूर दूर भाग रहे थे। हिडिंब ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। अचानक उसके कई रूप दिखाई देने लगे। हर दिशा से वही भयानक चेहरा, वही लाल आंखें। लेकिन भीम विचलित न हुए। उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने मन को स्थिर किया। क्षण भर बाद उन्होंने असली हिडिंब को पहचान लिया। यही है। भीम बिजली की गति से आगे बढ़े और हिडिंब की कमर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। पूरा जंगल जैसे थम गया। हिडिंबा की सांसें रुक गईं। भीम ने पूरी शक्ति से हिडिंब को धरती पर पटक दिया। धरती कांप उठी। हिडिंब फिर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन भीम ने उसे एक अंतिम प्रहार किया। राक्षस की भयानक गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई। हिडिंब वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। अधर्म का अंत हो चुका था। कुछ क्षणों तक पूरे जंगल में सन्नाटा छाया रहा। हिडिंबा धीरे धीरे अपने भाई के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने भाई की मृत्यु से दुखी थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसका भाई निर्दोष लोगों की हत्या करता था और उसका अंत निश्चित था। उसने सिर झुकाकर कहा, भैया, काश तुमने अधर्म का मार्ग न चुना होता। उसने हाथ जोड़कर कहा,
हे वीर भीम, आपने मेरे भाई का वध अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि निर्दोषों की रक्षा के लिए किया है। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करती। भीम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे भी किसी से शत्रुता नहीं थी। मैं केवल अपने परिवार की रक्षा कर रहा था। हिडिंबा की आंखों में सम्मान और प्रेम पहले से भी अधिक गहरा हो गया। वह माता कुंती के चरणों में झुक गई। माता, यदि आप अनुमति दें तो मैं भीम को अपना पति बनाना चाहती हूं। मैं जीवन भर उनका साथ निभाऊंगी और धर्म के मार्ग पर चलूंगी। माता कुंती ने हिडिंबा के आंसू देखे। युधिष्ठिर ने भी उसकी सच्चाई और विनम्रता को पहचाना। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपने पुराने जीवन का त्याग करके धर्म का मार्ग चुन ले, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन भीम ने एक प्रश्न पूछा, यदि मैं विवाह करूं तो मेरे भाइयों और माता का क्या होगा? मेरा पहला कर्तव्य उनका साथ देना है। यह सुनकर हिडिंबा मुस्कुराई। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे धर्म से दूर नहीं करूंगी। जंगल की ठंडी हवा अब पहले जैसी भयावह नहीं लग रही थी। मानो प्रकृति स्वयं इस नए संबंध को स्वीकार रही हो।